वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। हम माने कि मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हमारा फेवरेट मेरी ज़िंदगी है तू के बहुत कुछ मज़ेदार फ़नी मीम्स के ऊपर, और हमारा उससे भी ज़्यादा फेवरेट प्यारा डियर बिल्लू बिलाल अब्बास खान के बहुत क्रेजी मीम्स के ऊपर। इंडियंस ने भाई क्या प्यार दिखाया मेरी ज़िंदगी है तू को, मैं बता भी नहीं सकती, बता सकती हूँ क्योंकि तुम्हें पता है मैंने कितना प्यार दिखाया है। जो मेरी प्लेलिस्ट है मेरी ज़िंदगी है तू की, उसमें जाके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। भाई मतलब बिल्लू के लिए प्यार जो है ना वो पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। इस वीडियो में हम बहुत मज़ेदार ऐसे एकदम प्यारे प्यारे बिल्लू की आंखों में खो जाने वाले टाइप्स मीम पे रिएक्ट करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले प्लीज़, और बाकी सारे वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छे लगेंगे। तो चैनल को कर लिया ना सब्सक्राइब, तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा रिलेटेबल मीम नहीं मिलेगा, मैं सच बता रही हूँ। सारी लड़कियाँ पागल हो चुकी है, सबको बिलाल चाहिए भाई। सही में सिर्फ एक आयरा को पटाने के लिए पूरे औरत समाज को पटा लिया इस आदमी ने। मैं तो पट चुकी हूँ, मैं तो किसी और से भी पटी हुई हूँ, बिलाल से क्यों पट रही हूँ? ये लड़का मुझे अच्छा क्यों लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई नहीं, ऐसा नहीं करो प्लीज़। भाई दूरफिशान मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा सुंदर। पर जब सोचती हूँ कि हो सकता है ये मर्द, ये खूबसूरत सा इतना सुंदर सा लड़का उसका पति बनेगा, मेरा दिल टूट जाता है। और आपने सुना नहीं कि अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। वैसे तो मेरा हो भी नहीं सकता, मैं चाह भी नहीं रही होए, क्योंकि प्यार ही ऐसे वाला है ना जो औकात से बाहर गया, इसीलिए तो इतना प्यार है। अगर औकात में होता तो शायद ना होता, पर ये औकात से बाहर है इसीलिए तो इतना प्यार है। को प्लीज़ बिल्लू कह दो, क्लैरिफाई कर दो कि आपका और बहुत खूबसूरत सी दूरे जी का कुछ नहीं चल रहा है, आप जिंदगी भर सिंगल रहोगे। कितनी सेल्फिश हूँ भाई मैं। देखो इसके बारे में तो कहूँ ही क्या। सिर्फ इसी के लिए देख रही हूँ मैं तो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई और कैरेक्टर आज सच कुछ पसंद नहीं है। ये जो मीम है ना ये पूरा लेडीज समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आदमियों के रीजंस होंगे आयरा, पर मैं सच बता रही हूँ मेरा तो रीज़न यही है। मैं तो बिल्लू के प्यार में एकदम ऐसे क्रेजीली मैडली ऐसे गिर चुकी हूँ, जैसे आप लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया पागल है क्या, मतलब सीरियस वे में कहना शुरू कर दिया आपने। अब मैं इसको एज ए सरकाजम एनी मोर नहीं ले रही हूँ, पर भाई सच में यही है प्लॉट। जो प्लॉट इतना सुंदर हो ना, मैं तो 6 बार देख रही हूँ एक ड्रामा। अगर मेरे पास तो लाल प्रिंटेड सूट भी आ जाएगा तो मैं ये वाला मोमेंट रिक्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि या तो अगर मेरे दोस्त के पास पहली बात तो कामयार है नहीं, और अगर उसके पास कामयार होता तो मैं दोस्त का ही मुंह नोच लेती। भाई सच बता रही हूँ, मेरे में नहीं होते इतने पेशेंस। मैं कहती दोस्ती एक तरफ है, कम्मू से मोहब्बत एक तरफ है भाई। दोस्तों अगर मैं मेरी ज़िंदगी तो कोई एक एज ए ड्रामा नहीं देख रही तो वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही हूँ। इस फिक्शनल आदमी को मैंने रियल लाइफ में इस तरीके से इमेजिन कर लिया कि ये टॉक्सिसिटी की सारी हदें क्रॉस कर चुका है। जो मेरे दिमाग है उसने सारी टॉक्सिसिटी की हदें लिमिट सब क्रॉस कर चुकी है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल की कैटेगरी में आ नहीं सकती आफ्टर वॉचिंग हिम एज अ कामयार। मुझे बहुत दुख हो रहा है बंटवारे का। सही में जो तुम लोग कह जाते हो ना कमेंट्स में हमारे बिलाल को नज़र मत लगा देना, बस सिर्फ उस एक बात इतनी चुभती है कि काश ना हुआ होता बंटवारा तो कह सकते अपना बिलाल, अपना साझा, तुम्हारा मेरे का सिस्टम ही खत्म हो जाता, हम अपना बोल सकते थे। ये वाला मीम तो मेरे जैसी आलू जैसी शक्ल वाली सारी लड़कियां उनके लिए। ऐसे नहीं भूलो देखो जरा औकात, देख लो औकात नहीं मिलने वाला हमें। एक बार दूरफिशान की शक्ल भी देख लेना औकात के साथ साथ, पता लग जाएगा कि हमें क्यों नहीं मिलने वाला। इससे ज़्यादा रिलेटेबल मीम दिखा दो मुझे। भाई मेरी परीक्षा चल रही है आज, वैसे तो मेरा लास्ट पेपर है, लास्ट तो नहीं है 18 को भी है, बट जो कॉन्स्टेंटली पेपर चल रहा है उसमें आज मेरा लास्ट पेपर है। मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इस व्यक्ति की वजह से, ये इंसान मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है। इसको भी कैसे ब्लेम करूँ, ये तो मुझे जानता भी नहीं है कि मुझ जैसा कोई तुच्छ मानुष यहाँ वहाँ पढ़ा होगा, कहीं एग्जिस्ट करता है। भाई कामयाब नहीं पढ़ने दे रहा फिजिक्स वाले सर। मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूँ, ये आदमी मुझे जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। किसने कहा था इसके शुरू के किरदार को इतना मज़ेदार बनाने के लिए कि अब इसके टॉक्सिक ट्रेट्स भी अच्छे लगने लग गए। भाई सच बता रही हूँ, अगर रो रही हूँ ना किसी आदमी के लिए तो आई एम टेलिंग यू ऐसा दिखना चाहिए भाई वो ऐसा, और उसके एफर्ट्स भी ऐसे ही होने चाहिए। सब दिखने से काम नहीं चलेगा। जो इसके शुरू वाले एफर्ट्स थे ना, एफर्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए। जैसे खामखा हर किसी पीनट आदमी के लिए मत रो प्लीज़। ये वाला मीम तो मेरा दिल रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना सुंदर लड़का, सुंदर हैंडसम वाला, सुंदर नहीं हसीन ब्यूटीफुल। मतलब अगर सही में गुंडे आ जाए ना तो मुझे उसको बचाना पड़े गुंडों से, लड़ दूंगी मैं तो, गुंडों से भी खा लूंगी एक आधी मार पिटाई, पर भगा दूंगी, बिल्लू को नहीं लेके जाने दूंगी सच्ची में। दोस्तों इस साल के आखिर तक ये वाली रील तुम्हारी फीड में आएगी। इस लड़की की जगह मैं होंगी और ये अंकल जी की जगह मेरे पापा जी। सच बता रही, मेरी शादी होने वाली है, मेरे पापा यूं ही कहेंगे मेरे पति को, ले जा भाई ले जा सारे दिन बिलाल। वो कहेगा आप ही रख लो मुझे नीचे, मेरा माथा खराब नहीं करवा सकता मैं। ये तो मेरी जिंदगी होने वाली है, ये तो मेरी हकीकत बनने वाली है। बस कुछ महीने में देखना तुम्हारी फीड में जरूर आएगी ये वाली शॉर्ट्स, ये वाली रील।
दुनिया ये सवाल पूछ पूछ के थक गई, चाहिए क्या औरत को। मुझे अब इसका फाइनल जवाब मिल गया, काम्यार। जेन्युइनली पूरा का पूरा, पूरा इन टोटल पूरा मुझे काम्यार चाहिए, सही में चाहिए भाई। कितना मतलब काम्यार, एज अ काम्यार बिलाल अब्बास नहीं, बस आदमी काम्यार जैसी हरकतें करे, समझ रहे हो, मेरा आदमी बस काम्यार जैसी हरकतें कर ले, अपने जीवन में थोड़े बहुत इस वाले गुण अपना ले, धन्य भाई जीवन। बेटी आयरा बाजी बहुत तेज निकली तुम तो, ना ना बहुत तेज निकली। बेचारे काम्यार को तो कमरे से बाहर निकाल रही हो, उसको तो चांटे पे चांटे मार रही हो और इसके कंधों पे हाथ रख के नाच रही हो। ठीक नहीं कर रही तुम। ये खावर के साथ जो दोस्तियां तुम्हारी है ना बाहर, बतानी तो पड़ेगी काम्यार को, सच बता रही हूँ, बिल्कुल गलत कर रही हो। यहाँ तो तुम्हें बहुत नाची नाची आ रही है, उसके आगे तो तुम उसको मनाओ फाइन भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। वाह वाह आयरा बाजी वाह। दोस्तों मैं तो ये वाला भी रिक्रिएट नहीं कर सकती क्योंकि वो बिलाल नहीं होगा, पर वो लड़का मेरी पसंद का है। मेरे घर वाले तो जिंदा गाड़ देंगे मेरे को, इतने एफर्ट्स करके तो घर वालों को मनाया है। अगर मैं कहूँगी वो बिलाल अब्बास ने कूटेंगे, मेरे को कूटेंगे कि अपने ही स्टैंड पे नहीं रह सकती। मैं सच बता रही हूँ, जेन्युइनली इससे ज़्यादा कोई ऐसे रिलेटेबल एज एन इंडियन मीम नहीं है भाई। सबसे पहले सबसे बाद में यही कुछ आते हैं ख्याल की, बस ये इंसान हम और तुम का जो फैसला है ना, फासला नॉट फैसला, हम और तुम का जो फासला है ना वो ही ख़त्म हो जाता भाई। तुम लोग कहते हैं ना हमारा हमारा तुम्हारे, अच्छा ये तुम्हारा मेरा ख़त्म हो जाता, काश ना होता यार। इस वाले पे तो रिएक्शन नहीं कर सकती, इस वाले पे तो सिर्फ रो ही सकती हूँ। रोना निकल रहा है अंतरात्मा से भी, आंखों से भी, सारी जगह से भी है। कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस खामा का ख्याली पुलाव पके जा रहे हैं और चावल सड़ चुके हैं, अब तो इतने ज़्यादा पक चुके हैं पुलाव, क्या बताऊँ भाई। ये कितना रिलेटेबल है, मेरी पूरी फीड में सिर्फ यही ये बंदा आया जाता है और मैं खामा का शर्माई जा रही हूँ। जैसे वो मुझे देख रहा है, जैसे जिस तरीके से मैं राल टपका रही हूँ वो भी मुझे देख रहा होता है, लेकिन वो मुझे नहीं देख रहा। उसको तो कहीं दूर दूर तक, बहुत दूर तक ये कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि ऐसी एक दुष्ट लड़की जैसे नज़रें गड़ाए। गंदी नज़रें नहीं है मेरी, अच्छी नज़रों से है। ऐसे मैं नज़र का टीका ऐसे लगा के रखती हूँ, जब मैं देख रही हूँ बिल्लू को तो मैं नहीं चाहती कि मैं भी नज़र लगाऊँ या कोई और भी बिल्लू पे गंदी नज़र लगाए। तो ऐसे बुरे ख्यालात नहीं है मेरे, ठीक है। ये सब नहीं कहा करो कि मेरी गंदी नज़र है, गंदी नज़र नहीं है मेरी, पर सही में ऐसे शर्मा जाती, खुश हो जाती इसकी रीलें देख के। यार ये वाला ऑप्शन मुझे जेन्युइनली चाहिए, मैं तो लेके भाग जाऊंगी, पर मैं तो ये भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगेगा बैग के अंदर उसे तकलीफ हो जाएगी, तकलीफ नहीं दे सकते बिल्लू को, नो नो, मैं तो ये भी नहीं कर पाऊंगी भाई। सही में मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना पाकिस्तानी सूट, मैं क्या बताऊँ। मैं ऐसे एकदम पाकिस्तानी सूटों के लिए ऐसे पागल हूँ, जिस तरीके की उनकी फिट होती है, जिस तरीके इतने सुंदर ड्रामे, तो तुम्हें पता ही है मेरा प्यार फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज इस लिमिट क्रॉस कर चुका है। पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में भी एक आधी बात अगर यहाँ ऐड होती तो शायद थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल होता। पाकिस्तानी लड़के जैसे कि बिलाल अब्बास, दानिश तैमूर हो गया, और हो गए कौन, हमज़ा सोहेल भी मुझे बहुत पसंद है। हमज़ा हो गया, वहाज, हाँ वहाज भी मस्त है। एक कौशल नाम है, कुछ तो नाम है, वो लड़का भी मुझे बहुत सुंदर लगता है, कितने खूबसूरत खूबसूरत लड़के। और मैं नहीं हूँ देशद्रोही, किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप देशद्रोही हो, नहीं मैं नहीं हूँ देशद्रोही भाई। जेन्युइनली लोग पागल है, किस हद तक एक किरदार को अपने सर पे सवार कर लिया है। मैं क्यों किसी को पागल कह रही हूँ, मैं तो खुद उन लोगों में शामिल हूँ जो पागल है भाई। कितने क्रिएटिव लोग हैं, कितने क्रिएटिव, कौन सी चीज़ का कुछ बना लेते हैं। बहुत बहुत मज़ेदार लोग हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल प्यारे लोग हैं भाई। बहुत मज़ेदार फनी फनी मीम्स बन रहे हैं इस पर, मेरी फीड पे हर तीसरे चौथे दिन आते रहते हैं। ये पार्ट 2 है रिएक्शन का, अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो पार्ट 1 भी आप जाके देख सकते हो, वो भी बहुत मज़ेदार है। उसमें थोड़े डिफरेंट तरीके के मीम्स थे, यहाँ पर डिफरेंट है। आज तो एपिसोड आ जाएगा, कल मस्त सुबह पहले 10 बजे से पहले एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन अपलोड कर दूंगी, देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।